जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। मेरे बाजू में जो महिलाएं खड़ी है, ये महिला अपने बेटे बहू से काफी परेशान है। मतलब इनको ना काफी सालों से अपने घर से बेघर कर दिया गया है और इनके घर पर कब्जा कर लिया गया है बेटे और बहू द्वारा। और घर इनको वापस नहीं दिया जा रहा है। तो पूरी कहानी क्या है, मैं इनसे ही जानूंगा। जी आंटी, नाम बताएंगे अपना। मेरा रेखा। क्या हुआ, पर आप कहानी बताएंगे। मेरे हस्बैंड भी पीने पाने वाले हैं। पर बेटा तो छोटा वाला पीता खाता नहीं है। लेकिन मेरी सिर्फ कमाई पे ध्यान रखा गया। मैंने स्टेशनों पर, अटल आवास पे, बस स्टैंड पे, रेन बसेरे में और स्नेह संपदा स्कूलों में रह रह के गुजारा किया है। मुझे मेरे घर से बेदखल कर है। मुझे सिर्फ पेमेंट के समय में से इस्तेमाल किया जाता है। बड़े प्यार से ले जाना, राशन डाल दो, डीजल पेट्रोल कर दो, गाड़ी का मेंटेनेंस बना दो, उसके बाद मुझे बिल्कुल से बाहर। और अगर मैंने कई बार कहा कि मुझे नीचे रहने दो, आप ऊपर रह लो, किसकी ताकत। हमसे हमारा घर, मेरी बहू का कहना है मेरे ससुर की चीज है, मेरी है, तेरा कोई हक नहीं, मरते मर जाऊंगी, घर नहीं ले सकता कोई। इस छोटे से ऑटो चालक के पास में इतनी दौलत आई कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो पूरी तो जिंदगी कर्जे में डूब डूब के एक एक सामान बनाया। आज मुझे ही बेदखल किया गया और तमाम तरह की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी मैंने झेली है। अगर आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन हकीकत ये है कि मैं क्या हूँ। मैं पत्नी किसकी हूँ, माँ किसकी हूँ। अगर मेरे से दूर रहना चाहते हो तो मेरी कमाई क्यों खाए। गलत बोल रही हूँ। एक एक सामान आप चेक कर लीजिए, पूरा मेरी कमाई का है। बुरी तरह मैं कर्जे में डूबी हूँ। मैं लोगों के फटे कपड़े पहन पहन के गुजारा करके मैंने वो घर बनाया। ना तो मुझे वो घर देते हैं, ना मेरा वो घर के कागजात देते हैं। उसके बाद ओरिजिनल फाइल बोलते गुम गई है, गुम ही नहीं है, अपने ससुराल में रख दी है। और उसकी पत्नी बहुत बुरी तरह चैलेंज करती है, जिसको लाना ले आ। अपनी आपकी बहू। बहू गोली मार देंगे, कोई तोपचंद की औलाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे कहने का मतलब, इसके सर पे, मेरे बेटे और बहू के सर पे ऐसा कौन सा सत्र छाया है जो मुझे बेदखल करके इतना ताव दिखाया जाता है। क्या काम करता है बेटा आपका। दिखाने के लिए तो ऑटो चला रहा है, उसको उसी से पूछिए क्या काम करता है। उसकी पत्नी कल की आई हुई 4 जोड़े कपड़े में फेरे हुए हैं, सारा सबूत है मेरे पास में। आज इतना चैलेंज किस बेस पे कर रही है वो। तो मतलब पति मतलब आपके बेटे ऑटो चलाते हैं। हाँ। और उसी बल पे वो आपको धमकी देते हैं। हाँ। वैसे देखा जाए तो ससुर का जैसे वो बोल रहे हैं। हाँ। तो ससुर मतलब आपके पति हुए। हाँ। तो घर पे तो हक आपका होगा। मेरा है ना, तो मैं किस हक जिंदी हूँ से ना, वो बोल रहे हैं। मैं जीवित हूँ ना, कि मर गई हूँ। मैं फेरे करके गई हूँ, है ना, तो किस हक से वो घर ले रही है, मुझे बस इसका आंसर चाहिए। आप क्या काम करते हैं। मैं यहाँ पे चतुर श्रेणी हूँ। कितने साल से। मेरे 87 से हूँ। अच्छा, तो घर आपने बनवाया था। हाँ जी, कर्जे में डूब के मैंने बनाया। और जो मेरे को बता रहा है कि बेदखल करूंगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बोलता चल देता हूँ, ये बोलती है तू देगा कैसे। मैं नहीं दूंगी, मेरे ससुर की निशानी है। किस रिश्ते से वो कहना चाह रही है, एक बहू है, पत्नी पहले है कि बहू पहले है, मुझे ये बताइए आप लोग। मैं तमाम नागरिकों से पूछना चाहती हूँ कि पत्नी का हक होता है या बहू का हक होता है। मेरे साथ ढंग से अगर रहे तो मैं तो छोड़ के ही जाऊंगी ना सब कुछ। उसकी नाम नहीं है। जो लड़का इतना प्रताड़ित करता है, धमकियां दे रहा है बेटा बहू, उस बेटे की तो नाम नहीं है उसमें, मेरी नौकरी में। तो मैं कहाँ गलत हूँ। कितने साल से मतलब कि आपको बाहर किया गया है। 2014 से। 2014 से। हाँ। तो आप कहाँ रह रहे हो उस समय से। मैंने स्टेशनों में, रैन बसेरा, अटल आवास, बस स्टैंड, गुरुद्वारों के बरांडों में, स्नेह संपदा स्कूल में। मेरे को ये अभी अभी चैनल वाले भैया, ठाकुर भैया ने मेरे को वहां रखा, सुशांत सिंह ठाकुर ने वहां मेरे को रखवाया था हाथ जोड़ के कि आंटी अकेली है, नहीं रह पाएगी। मैं दोनों पैरों से थायराइड है, लाचार हूँ। मेरे को 10 रुपए की दवाई नहीं पूछते, बल्कि पेमेंट के समय आ जाते हैं। नहीं देती हूँ तो बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत डराते धमकाते हैं। किस प्रकार प्रताड़ित करते हैं। कोर्ट चल जा, थाने चल जा, थाने वाले से लात मारा के बाहर निकाल दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बहू का कहना है। तो जो घर है वो किसके नाम पर है। मेरे हस्बैंड के नाम पे, उसमें मेरा भी नाम है। तो वो कैसे अपने नाम पे कर लिए कि वो जबरदस्ती कागज वो रखे। कहते हैं कि हमारे नाम पे, पापा हमको दे गया, बहू कहती मेरे को दे गया, बेटा बोलता मेरे को दे गया। तो ये क्या है बेटा। मतलब जब तक आप जीवित है तो आपके मैं नाम जीवित पर हूँ है। ना, मुझे मेरा घर मिलना चाहिए। वो किस तरीके से मिलता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस बेटे बहू को सामने खड़ा करिए, बहू का हक कैसे उसमें हो सकता, मुझे ये बताइए। नाम बताए बेटे का। रौनक सिंह, बहू। नीलम कौर। इसके मम्मी पापा को भी, नीलम के मम्मी पापा भी उसमें शामिल है। जागीर सिंह उर्फ निंदर कौर शामिल है। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया इसको खिलाफ। अभी तक मैंने
आईजी साहब है ना 32 बंगले में, उनके पास गई, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कुर्सी पर थाने में भी भेजा। वो तुरंत शायद किसी ने फोन कर दिया होगा, वहां से कोई बात हुई होगी, मुझे फोन करके बुला के मेरे से सहमति से कागज वापस ले रही हूँ करके मेरे को वापस कर दिया गया। तो आपने कागज पढ़ा नहीं था? नहीं। आपने पड़े साइन कर दिए? मेरे को मेरे यहाँ का ऑपरेशन हुआ, इसमें मोतिया है, मेरे को दिखता नहीं। तो प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली आपको? नहीं मिली। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? मुझे मेरी छत वापस चाहिए। तो अगर मेरा काम नहीं बनता है, अगर बहू का हक बनता है, तो मुझे ये बताया जाए कि पहले पत्नी है या पहले बहू है। नहीं तो मुझे जो भी सरकार है, प्रधानमंत्री तक से भी मैं पूछना चाहती हूँ, या तो मेरे को नहीं घर देना है, अगर मैंने ठोकरें ही खानी है, मेरे राशन खा लो, कमाई खा लो, तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दीजिए। अगर मेरा घर मुझे वापस नहीं नीलम कौर देती है, तो मुझे मेरे इच्छा मृत्यु की मुझे इजाजत चाहिए, बस मैं मरना जैसे आपने बोला पेमेंट के समय वो आपके पास हाँ। आते हैं, तो आप पहले से उनको पैसा देते हैं, पेमेंट का पैसा? लेते आए, डराते थे। क्या बोलते थे? मतलब जैसे आ गए बच्चों को लेके, दोनों लड़कियां उसकी, यहाँ निगम वाले भी को भी मालूम है, आ गए बड़े प्यार से ले लिए, मम्मी आ ले दे, मम्मी वो ले दे। तो बेटा मैंने ऐसे से डरती हूँ, बुरा नहीं मानना, मेरा पहले बीपी लो रहता था, आजकल मेरा बीपी हाई होने लग गया, मेरे को हाइपोथायराइड है, तो मैं बीमार हूँ करके मैं चीख चढ़ा हल्ला गुल्ला नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। कई बार यहाँ मैं गिर गई हूँ, कई लोग बोलते हैं मेरे को लाद के ले जाया जाता है। तो बेटा ये लोग मेरी ना समझ गए इसकी कमजोरी क्या है करके, ले लिए सब कुछ। अगर नहीं दे सकती हूँ बेटा, मेरे पे भी कर्जा है, नहीं दे सकती हूँ तो बहुत पटवाना सहनी पड़ती है मुझे। क्या थाने जाएगी, थाने जाएगी, कोर्ट जाएगी, क्या कर लेगा कोई, कैसे ले लेगा क्या कोई। बोलते हैं? बहू बोलती है, बहू का कहना है कि मेरा हक है, मेरे ससुर के घर है, मैं नहीं दूंगी। मैं ये आप लोग से या पूरी दुनिया से पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी जीवित हूँ, किस तरीके से उसके नाम पे हो सकता है। मेरा घर है, मैंने बनाया है, मेरे पास सबूत है इस चीज के कि मैंने घर बनाया, बैंक के पूरे स्टेटमेंट मेरे पास है। हो सके तो मेरा घर मुझे वापस दिलाइए, या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत उम्र दीजिए क्या बस। होगी आपकी? मेरी 57 साल है। तो अभी सुना पूरा कहानी आपने। 57 साल की महिला विकलांग करीबन 4 से 5 साल से भटक रही है इधर उधर, कई ऐसे ठिकानों में जाके अपना रात गुजार रही है, और इनके बेटे बहू जो है वो इनको घर से भगा दिए हैं और धमकी देते हैं कि तुमको ये घर नहीं मिलेगा, चाहे जो करना है कर लो। चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि इस महिला को इसका हक मिले, और जो भी इसका घर को कब्जा करके बैठे हैं और फर्जी कागज बना के बैठे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी।